बड़ी खबर का रुख करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 1 लागू है। दिल्ली में एक्यूआई 211 तक पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण 300 के पार है और दीपावली से पहले दिल्ली में ग्रैब 1 लागू किया गया। ग्रैब 1 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल हम देखते हैं कि इसके 4 चरण होते हैं। 4 से 5 चरण तक इसको एक्सटेंड किया जाता है प्रदूषण और आबो हवा की गुणवत्ता के मुताबिक। तो अब ग्रैब अगर 1 की बात की जाए तो उसको लागू किया गया है। निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको बता देते हैं। खुले में कोयला और लकड़ी कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली की आबो हवा की स्थिति? अगर अभी की बात की जाए तो वो 211 तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ संभावनाएं जताई गई हैं आने वाले समय में, क्योंकि दीपावली है कुछ दिनों बाद, अब से 1 हफ्ते के अंदर दीपावली भी निर्धारित है। जाहिर सी बात है प्रदूषण बढ़ेगा, आतिशबाजी होगी। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स की बात जरूर कही है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तौर पर आदेश दिए हैं। आगे किस तरह की स्थिति बनेगी और ग्रैब 1 के प्रभावी होने के बाद कितनी रोकथाम होती नजर आएगी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी की बात करूं तो 211 दर्ज किया गया है, लेकिन मैं अगर सुबह की बात करूं आनंद विहार की तो 300 तक एयर पॉल्यूशन जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया था, जिसकी वजह से अब दिल्ली के अंदर ग्रैब 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 1 लागू होने से जो होटल के अंदर कोयले और लकड़ी से सामान बनता था उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध है, यानी कि कह सकते हैं कोयले और लकड़ी जलाने पर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये नियम जो लागू किए गए हैं, दिल्ली सरकार को इसे सख्ताई से पालन करना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दीपावली भी नजदीक है और ऐसे में आतिशबाजी होगी तो उससे और भी ज्यादा जो कंडीशन है दिल्ली की वो खराब हो जाएगी और एयर पॉल्यूशन जो है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिसके चलते अब दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब ग्रैब 1 लागू कर दिया गया है। और इस ग्रैब 1 का जो लागू होने की वजह से अब दिल्ली सरकार को सख्ताई से इसका पालन करना होगा। और लेटर भी जारी हो चुका है दिल्ली के अंदर कि जितने भी होटल्स हैं, गली मोहल्ले के अंदर होटल्स होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि कोयले से खाना बनाया जाता है और कोयले से ही लकड़ी से खाना बनाया जाता है। ऐसे होटल होते हैं तमाम जहां पर लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल होता है, तो दिल्ली के अंदर कोयले और लकड़ी से चलने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि सड़कों के आसपास भी देखा जाता है कि कूड़े करकट में आग लगा दी जाती है। इलाकों के अंदर कूड़ा करकट होता है तो वहां पर भी आग लगा दी जाती है। तो इस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई शख्स इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट में पाया जाता है, कोयले की लकड़ी जला करके खाना बनाता है या कोयले या लकड़ी से खाना बनाता है या फिर कहें आग लगाता हुआ कहीं पर नजर आता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए अब ग्रैब 1 लागू कर दिया गया है। जितेंद्र, सवाल यह है कि दिल्ली के कई इलाके अभी खतरे की जद में हैं। कई इलाकों में प्रदूषण जो है 300 को पार कर गया है। उसके बारे में बताएं कि वहाँ पर किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है 26 साल के अरसे के बाद, तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं, ऐसा भी सुनने को मिल रहा था। कितना ज़मीनी स्तर पर हकीकत में तैयारियां बदलती हुई नजर आ रही हैं? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं आनंद विहार की बात करूं तो आनंद विहार में सुबह की अगर मैं बात करूं तो 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था, यानी कि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो 300 तक पहुंच गया था। इसके साथ साथ दिल्ली के अन्य जो इलाके हैं वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार पहुंच गया था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर ग्रैब 1 लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो कमीशन है, इनकी तरफ से ये ग्रैब 1 लागू किया गया है और सरकार को इसका पालन करना होगा। तो ऐसे में ग्रैब 1 लागू होने की वजह से अब कोयले और लकड़ी और जो कूड़ा वगैरह होता है वहां पर जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन मैं हॉट स्पॉट की बात करूं तो सरकार पहले से ही उन जगहों को चिन्हित कर लेती है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं या आनंद विहार की बात करूं, उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं, कई ऐसे जगह हैं, इलाके हैं दिल्ली के जहां पर हॉटस्पॉट चुने जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा हाई होता है। तो वहां पर अब चिन्हित किए गए हैं और वहां पर फॉग मशीन लगाई गई है। हमने देखा था कि पिछले साल की अगर बात करें तो सड़कों पर फॉग मशीनें लगाई गई थी, जो कि 24 घंटे इसी तरीके से सड़कों पर रहती हैं और सड़कों पर गीला करती रहती है, ताकि जो धूल है
वो ज्यादा ना हो और पेड़ों पर पानी भी मारा जाता है जी। ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ते पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो ऐसे में सरकार ने अपनी तैयारियां जो है वो पूरी की हुई हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से दीपावली आने वाली है एक हफ्ते बाद, तो ऐसे में आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो और भी ज्यादा हाई जाएगा, यानी कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर सरकार पहले से ही मीटिंग्स कर रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो उस पर रोकथाम कैसे की जाए। तो ऐसे में कृत्रिम बारिश भी की जा सकती है। सरकार ने पहले भी प्लान तैयार किया था कृत्रिम बारिश का कि अगर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है तो कृत्रिम बारिश जो है दिल्ली के अंदर की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो प्लान है वो ग्रेफ 1 लागू किया गया है, लेकिन अगर पॉल्यूशन का ग्राफ अगर और भी ज्यादा बढ़ता है तो ग्रेफ 2, ग्रेफ 3, ग्रेफ 4 तक जो है लागू कर दिया जाता है। तो ऐसे में फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर ग्रेफ 1 लागू है, यानी कि लकड़ी से जलाने वाली, यानी कोई भी चीज लकड़ी से जला करके पकाई जाती है, बनाई जाती है, तो लकड़ी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। कोयले से अगर कोई चीज बनाई जाती है तो जी। कोयले पर भी पूरी ठीक है, तरीके से ठीक है प्रतिबंध जी। लगाया गया है और कूड़ा करकट अगर कहीं पर होता है लोग जलाते हैं तो ठीक है उस पर जी। भी प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।